देखना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 2x³ प्लस के 4x प्लस के 6 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसे भी हम पता करेंगे। देखना देखना पहले ऑप्शन से देखना बहुत अच्छे से, x - 1 इक्वल टू, देखना दिस इंप्लाइज दैट x बराबर ये हो जाएगा, इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर ये 1 निकल के आएगा। x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो ये देखना कहीं ना कहीं ये शून्य हो जाएगा। तो देखना 2 इंटू, देखना x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस के 4 इंटू 1 प्लस के 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 4 एकम 4 प्लस के 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 तो 12, अर्थात ये हमारा शून्य नहीं हुआ है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर -1, x बराबर -1 इसमें रखेंगे 2 इंटू, देखना -1 का क्यूब प्लस के 4 इंटू -1 प्लस के 6, तो देखना इसे हम देखना एक बार अच्छे से देखेंगे, 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 प्लस, देखना ये 4 एकम 4, ये माइनस की 4 हो जाएंगे, माइनस की 4 प्लस की 6, तो देखना 2 एकम 2 माइनस के 2 और ये माइनस के 4 प्लस के 6, -2 और -4, ये माइनस के 6 प्लस के 6, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ गया। तो अब ये एक गुणनखंड होगा, अर्थात x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो अर्थात ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर, ये दूसरा x प्लस 1 इसका एक आंसर हो जाएगा, अर्थात यह इसका एक गुणनखंड है। x प्लस 1 2x³ प्लस के 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। अर्थात देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए, अर्थात बहुपद p को g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें g p का एक गुणनखंड है। अर्थात यह प्रश्न जो है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 5 से 11 तक इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखना प्रश्न संख्या 5 ये है, ये हमारा px ये दिया गया है तथा gx बराबर ये दिया गया है, तो g से भाग देना है। अर्थात देखना x प्लस 1, देखना इसे हम इस प्रकार से करेंगे, देखना अर्थात gx का px में भाग देंगे, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 प्लस x को, देखना x प्लस 1, तो इसका भाग देंगे। देखना इसको भी हम देखना कहीं ना कहीं अवरोही क्रम में लिखेंगे, देखना अवरोही क्रम, तो देखना 3 बड़ी घात सबसे आगे, फिर उससे कम घात -1, अब इसका इसमें भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखना इसे कैसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, x स्क्वायर लेके आना है तो इसमें x का गुणा कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस, और 3 एकम 3 और ये x माइनस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हमारा बचेगा 2x माइनस के, और ये हमने 1 का, देखना कहीं ना कहीं नीचे कैरी ले ली, अर्थात इसे उतारा कह देंगे आप। देखना अब इसमें देखना माइनस के 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस के 2, और देखना ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, ये हमारा कहीं ना कहीं शेषफल होगा, और देखना ये हमारा शेषफल होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं भागफल होगा। देखना ये हमारा भागफल, देखना ये शेषफल, ये भाजक, ये हमारा भाज्य होता है। और ये क्या कह रहे हैं, अब ये पता करना है GP का गुणनखंड है, बताइए कि किसमें GP का गुणनखंड है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि जो GX है, GX PX का एक गुणनखंड नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये